ब्लैक सी के अंदर अमेरिका के बहरी बेड़े जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो अमेरिका के साथ देने के लिए पोलैंड, जर्मनी जैसे मुल्क भी शामिल थे कि जैसे जैसे जंगी एक्सरसाइजेस अमेरिका की जारी थी कि अचानक रशिया का एक फाइटर जेट वहां पर नमूदार होता है और उन जंगी एक्सरसाइजेस को मॉनिटर करना शुरू कर देता है, जिसको लेकर अब अमेरिका के सदर बाइडेन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आपको ये बता दें कि अमेरिका के सदर बाइडेन ने एक प्लान भी बनाया है ताकि ज्यादा फोकस और कम फोकस वाले ममालक को अच्छे से टैकल किया जा सके। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि अब साउथ चाइना सी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका की फौज की तैनाती भी ज्यादा बढ़ेगी और समंदर के पानी के ऊपर तैरते हुए जंगी बेड़ों की तादाद भी दोनों जानब से बढ़ाई जाएगी। मामलात असल में हैं क्या, चाइना रशिया का अलायंस किस लिए बनाया गया है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, ब्लैक सी के अंदर अमेरिका के भी बहरी जहाज मौजूद हैं और रशिया का भी बहरी बेड़ा वहां पर मौजूद है, लेकिन ब्लैक सी के अंदर अमेरिका ने रशिया को थ्रेट करने के लिए वहां पर अपनी जंगी रिहर्सल करना शुरू करी और इसके अलावा अमेरिका को साथ देने के लिए जर्मनी, पोलैंड जैसे ममालक भी अपने छोटे छोटे वारशिप लेकर अमेरिका की जंगी रिहर्सल में शामिल थे कि अचानक रशिया का एक फाइटर जेट वहां पर नमूदार होता है और इन जंगी एक्सरसाइजेस को मॉनिटर करने लगता है। ऐसा लगता था कि रशिया का ये जो फाइटर जेट उन जंगी एक्सरसाइजेस को मॉनिटर कर रहा है, ये बेसिकली मिशन को मॉनिटर नहीं बल्कि किसी जंगी जहाज को टारगेट करने आया था। उसके बाद हालात काफी बिगड़ गए। ये मामलात और ये हालात ऐसे वक्त के अंदर सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग के अंदर मुलाकात करते हैं और दो बातें अहम करते हैं। उनका कहना था कि एक, रशिया और चाइना आपस में मिलिट्री अलायंस और मिलिट्री पैक्ट बनाएंगे ताकि अमेरिका ने जो एशिया के अंदर तबाही मचाई हुई है उसको काउंटर कर सके। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने अब प्लान भी बनाया है क्योंकि बाइडेन सरकार का जो सब्र का पैमाना है वो बिल्कुल लबरेज हो चुका है। अमेरिका के सदर बाइडेन ने अपने पेंटागन को अलर्ट किया है कि वो पॉलिसी बनाए, जिस पॉलिसी के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आप भी बताए देते हैं कि अमेरिका ने पूरे के पूरे दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक ज्यादा फोकस वाले इलाके और एक कम फोकस वाले इलाके। पहले अमेरिका का सबसे ज्यादा फोकस जो था वो साउथ चाइना सी के अंदर था और इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर था, क्योंकि चाइना बड़ा ज्यादा अमेरिका को और अमेरिका के अलाइज को थ्रेट कर रहा था। अब अमेरिका ने अपने फोकस को तब्दील किया है और अमेरिका ने जो अपना फोकस है वो ब्लैक सी के अंदर ज्यादा ले गया है ताकि वो चाइना को ज्यादा कम जबकि रशिया को ज्यादा अच्छे तरीके से काउंटर करना चाहता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसा एक अलायंस बनाया था ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल अब चाइना और रशिया ने अपना अलायंस लाकर खड़ा किया है और दोनों मुबारक ने डिफेंस पैक्ट साइन कर दिए हैं कि अगर चाइना के ऊपर अमेरिका अटैक करता है या रशिया की फौज को कोई नुकसान पहुंचाता है तो दोनों ही मुमालक एक दूसरे की मदद करेंगे। अमेरिका के पेंटागन ने जो प्लान तरतीब दिया है उसके मुताबिक गर्मियों के आखिर में अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर या ब्लैक सी के अंदर, वहां पर फौज भी तैनात ज्यादा की जाएगी। और अमेरिका का जो प्लान था कि जर्मनी से 27,000 फौजी अमेरिका पुल आउट करना चाहता था, उसको भी फिलवक्त के लिए बाइडेन सरकार ने रोक दिया है और अमेरिका के सदर का यह कहना है कि ये फौजी उस वक्त तक रहेंगे जर्मनी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर या पोलैंड जैसे मुल्कों के अंदर जब तक हम रशिया को काउंटर न कर सके।